दुनिया की तारीख में ऐसे अनोखे वाक़यात हुए हैं जो इंसान की समझ से बाहर है। एक ऐसा ही वाक़या था जब एक ही रात में एक शख्स इस ज़मीन से निकलकर सितारों, सैयारों और गैलेक्सियों को पार करता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान तक ले जाने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ यह दिखाना था कि आसमान में क्या है, या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी थी? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या कभी किसी ने सितारों या सैयारों को सजदा करते देखा है? क्या इन बेजान नजर आने वाली चीज़ों का भी कोई ताल्लुक इबादत से है? अगर हम साइंस की तरफ देखें तो यह बात समझ आती है कि हर चीज़ एक निज़ाम के मुताबिक चल रही है। मगर यह निज़ाम किस तरह का है? क्या यह बस एक नेचुरल मैकेनिज्म है या इसमें कोई रब्बानी हिकमत छुपी है? सदियों पहले दुनिया का अकीदा था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और यह हिलती नहीं है। लेकिन जब इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप से देखा तो उसने साबित किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। यह नज़रिया मजहबी लोगों के लिए एक चैलेंज था और इस वजह से गैलीलियो को कैद कर दिया गया। लेकिन वक़्त के साथ यह बात साबित हो गई कि गर्दिश का यह सिलसिला सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं बल्कि पूरी कायनात में है। हर प्लैनेट किसी न किसी तरीके से एक मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन सूरज के गिर्द, सूरज एक मैसिव ब्लैक होल के गिर्द और हर गैलेक्सी किसी और बैरीसेंटर के गिर्द गर्दिश में है। मगर यह सिलसिला सिर्फ बड़े जिस्मों तक महदूद नहीं। अगर हम छोटी चीज़ों की तरफ देखें तो हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। यह एक यूनिवर्सल पैटर्न है। अब एक और अजीब बात देखो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पे गए तो आपने बैतुल मामूर देखा। ये एक ऐसा मकान है जो आसमान में फरिश्तों के लिए वही मकाम रखता है जो ज़मीन पर काबा का है। और बैतुल मामूर में फरिश्ते नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो भी उसके गिर्द गर्दिश कर रहे थे। हर दिन 1000 नए फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं और वापस नहीं आते। क्या यह एक तासादुफ़ी अमल है या इसके पीछे कोई रब्बानी सिस्टम है? इंसान भी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। जब एक मोमिन काबा का तवाफ़ करता है तो वह सिर्फ एक रवायती अमल नहीं कर रहा होता, वह असल में कायनात के उस तरीके का हिस्सा बन जाता है जो हर जर्रा, हर सैयारा और हर गैलेक्सी अपने मरकज़ के गिर्द करती है। काबा भी एक मरकज़ है और जब लोग काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो यह कायनात के नेचुरल सिस्टम का एक प्रैक्टिकल तजुर्बा बन जाता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। मगर सजदा सिर्फ वो नहीं जो हम अपनी इबादत में करते हैं, बल्कि हर चीज़ का अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलना भी एक सजदा है। आज का साइंस यह तस्लीम करता है कि हर नेचुरल स्ट्रक्चर एक तरीके से मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द घूमना, प्लैनेट्स का अपने सूरज के गिर्द घूमना और गैलेक्सीज का अपने बैरीसेंटर के गिर्द घूमना, यह सब एक ही फॉर्मूला पर काम कर रहा है। मगर इंसान का रोल सिर्फ इस साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि अगर वह भी काबा का तवाफ करता है तो उसका रूहानी कनेक्शन कायनात के इस रब्बानी सिस्टम से जुड़ जाता है। एक मखसूस तरीके से चक्कर लगाने का यह तरीका सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं। अगर आप देखें तो दुनिया के काफ़ी कल्चर में भी स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में एक सर्कुलर मोशन होता है। सूफिज्म में व्हर्लिंग दरवेश और बौद्ध व हिंदू रिवाजों में भी एक सर्कुलर मूवमेंट देखा गया है। लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल क्लियर है, जब एक इंसान काबा का तवाफ करता है तो वह असल में अपनी असलियत को समझने लगता है कि वह भी एक छोटी सी मखलूका है जो अपने मरकज़ की तरफ वापस जाने वाली है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से जुदा हो जाए तो एटम अनस्टेबल हो जाता है। जब कोई सैयारा अपने मरकज़ से हट जाए तो वह या तो तबाह हो जाता है या कहीं खो जाता है। इसी तरह जब एक इंसान अपने असल मरकज़ यानी अल्लाह से जुदा हो जाए तो वह भी भटक जाता है। अल्लाह का निज़ाम सिर्फ एक मजहबी तसालसुल नहीं है, ये एक यूनिवर्सल हकीकत है। और जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसका रुख सिर्फ दुनिया की तरफ नहीं होता बल्कि उस असल मरकज़ की तरफ होता है जहाँ से वह आया था। हर चीज़ एक वक्त तक चल रही है और जब यह सब कुछ अपने द्वार का चक्कर पूरा कर लेगा तो एक दिन हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वह क्या लेकर आया है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और इस इल्म को दूसरों तक भी पहुँचाएं।